स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम बात कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक लॉ टॉपिक के बारे में। तो देखिए, क्या आपने कभी सोचा है कि इंजन कैसे चलता है, फ्रीज ठंडी हवा कैसे देता है, या सूरज की ऊर्जा धरती तक कैसे पहुंचती है? इन सब के पीछे छुपा है एक विज्ञान, एक साइंस, थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी। थर्मोडायनेमिक्स यानी कि ऊष्मागतिकी ऊर्जा और उनके रूपांतरण का विज्ञान है। यह हमें बताता है कि ऊष्मा, हीट और कार्य कैसे आपस में बदलते हैं और किसी भी सिस्टम का व्यवहार कैसा होगा, चाहे वो कार का इंजन हो, बिजली बनाने वाला पावर प्लांट हो, हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म, हर जगह थर्मोडायनेमिक्स के नियम काम कर रहे हैं। यही कारण है कि इसे फिजिक्स और इंजीनियरिंग का आधार स्तंभ कहा जाता है। यदि हम अपने थर्मोडायनेमिक्स के बारे में देखें तो इसमें 4 मूल नियम हैं। इसके आगे आएंगे वीडियो में, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर संक्षिप्त के रूप में बता दूं। जीरोथ लॉ हमें ये बताता है कि जो थर्मल इक्विलिब्रियम की नींव रखता है। फर्स्ट लॉ ऊर्जा संरक्षण का नियम है, यानी कि एनर्जी कन्वर्जेशन का नियम है। सेकंड लॉ एंट्रोपी एंड ऊर्जा की दिशा, यानी कि एंट्रोपी एंड डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो। और थर्ड लॉ बताता है एब्सोल्यूट जीरो पर पदार्थ का व्यवहार कैसा होगा। तो आइए थर्मोडायनेमिक्स की इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत करते हैं। स्टेप बाय स्टेप इसके मूल नियमों को समझने की कोशिश करते हैं। पहले थोड़ा सा मूल शब्दावली को देख लें। इसमें हम सिस्टमों के बारे में बात करते हैं, सराउंडिंग के बारे में बात करें, बाउंड्री के बारे में बात करते हैं, अवस्था यानी कि स्टेट के बारे में बात करते हैं, प्रोसेस प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं, साइकिल यानी कि चक्र के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, पहले हम अपने नियमों को देख लेते हैं, उसके बाद इनको देखेंगे। ऊपर देने का, पहले देने का मतलब यह है कि आप एक बार नियमों को देखें, उसके बाद वीडियो को फिर पीछे की ओर करें, तो आप देखें कि जो मैंने देखा वीडियो में वो मेरे समझ में आया नहीं आया। ये मैंने यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निक का यूज किया है। तो जीरोथ लॉ, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करता है। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब यहाँ पर है ऊष्मीय संतुलन। ऊष्मीय संतुलन का मतलब है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे होंगे, कि 3 चीज़ें हैं ए, बी, सी। यदि ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं और ए और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, यानी कि ऊष्मीय संतुलन में हैं, तो बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, यानी कि तापीय संतुलन में होंगे। यही हमारा जीरोथ का लॉ कहता है कि यदि ऊष्मीय संतुलन का मतलब यहाँ पर यही है कि यदि ए और बी, यदि 3 ऑब्जेक्ट आपके हैं ए, बी, सी, ए और बी यदि थर्मल में हैं तो ए और सी भी होंगे, यदि ए और सी हैं तो बी और सी भी होंगे। ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये है, बताया है कि तापीय संतुलन क्या होता है। तो तापीय संतुलन में यही होता है, यदि हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, यदि एक दूसरे के परस्पर यदि आपस में ऊष्मीय संतुलन में है तो फिर वो तीसरे के साथ भी ऊष्मीय संतुलन में रहते हैं। ये हमारा है जीरोथ लॉ, यानी कि ऊष्मागतिकी का शून्य नियम। अब बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है। इसमें बताया गया है कि ऊर्जा जो होती है, जो एनर्जी है, ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना उत्पन्न ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है, ना इसको नष्ट किया जा सकता है। इसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम इसको इक्वेशन के रूप में समझें तो हीट सप्लाइड Q बराबर डेल्टा U प्लस डब्ल्यू क्यू, यानी कि डेल्टा U प्लस डब्ल्यू, यानी कि आपने चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यानी कि आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन हुआ, प्लस जो वर्क डन प्रणालियों द्वारा जो कार्य किया गया, वो आपके Q के बराबर, यानी कि हीट सप्लाइड के बराबर होता है। कि जितनी आपने हीट दी उतना ही आपने आंतरिक ऊर्जा के रूप में, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन और प्रणालियों द्वारा किया गया कार्य के रूप में यहाँ पर देखा। ये फर्स्ट लॉ था। यहाँ पर हम डायग्राम में देख भी रहे हैं कि हीट ट्रांसफर कितनी हुई, हीट ट्रांसफर प्लस वर्क कितना हुआ। जितना आपकी हीट ट्रांसफर हुई उतना ही आपको वर्क वहाँ पर मिला है स्टेज 2 में। तो ये आपका फर्स्ट लॉ था। अब बात करते हैं सेकेंड लॉ की। सेकेंड लॉ में 2 स्टेटमेंट है, एक केल्विन प्लांक का है, एक केल्सियस का है। केल्विन प्लांक ने कहा था कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन हीट इंजन दैट कन्वर्ट ऑल हीट इनटू वर्क, यानी कि ऐसा ऊष्मा इंजन बनाना असंभव है जो सारी ऊष्मा को कार्य के रूप में बदल दे। बिल्कुल सही बात है कि आप जब भी कोई हीट
कहीं पर भी प्रोड्यूस, यदि आपने देखा होगा हम बॉयलर वगैरह की ही बात करते हैं, यदि आपने बॉयलर वगैरह में आपने स्टीम जनरेट करी, अब उस स्टीम को यदि आप टरबाइन तक ले जाओगे तो टरबाइन तक ले जाने के लिए बहुत सारी डिवाइस हैं, बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो बीच में बहुत सारे लॉसेस यहाँ पर होते हैं, वो अलग अलग प्रकार से कई हिसाब से हो सकते हैं। तो जो बॉयलर ने जो स्टीम आपको बनाई, जो स्टीम का वहाँ पर जनरेट किया, अब वो ज़रूरी नहीं है कि जो आपके टरबाइन है वहाँ तक वो पूरी जो स्टीम है उसका पूरा जो पावर है, जो एनर्जी है वो वहाँ तक जाए, तो बीच में बहुत सारे लॉसेस होते हैं। तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। उसके बाद कल्सियस ने कहा था कि ऊष्मा बिना बाहरी कार्य के ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर प्रवाहित नहीं हो सकती, ये भी बिल्कुल है। आपने कोई गर्म चीज़ है, आपने उसको किसी माध्यम से गर्म किया, गर्म करने के बाद आपने उस माध्यम को हटा दिया, तो अब ठंडा वो खुद हो सकता है, लेकिन ठंडा वस्तु को आपको गर्म करना है तो आपको तीसरे माध्यम की जरूरत पड़ेगी। यदि वो तीसरा ऑब्जेक्ट माध्यम नहीं होगा तो आपकी वो चीज़ गर्म नहीं हो सकती है, यानी कि कार्य के ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर प्रवाहित नहीं हो सकती है। यानी कि गर्म ठंडी तो हो सकती है, यदि आपने गर्म करा, आपने आग बंद कर दी तो अपने आप ठंडा हो जाएगा, लेकिन आपने किसी कमरे में रख दिया तो वो ठंडा का ठंडा ही रहेगा, वो गर्म नहीं होगा जब तक कि तीसरी कोई चीज़ यहाँ पर नहीं होगी। तो ये था हमारा आपका सेकंड लॉ। अब बात करते हैं थर्ड लॉ, यानी कि थर्ड लॉ में क्या था कि जो एब्सोल्यूट जीरो है, यानी कि उस पर हम पदार्थ की का जो व्यवहार है, जो पदार्थ है हमारा, उसका हम उसमें जो भी उसका नेचर है उसको देखते हैं कि, तो यहाँ पर कहा गया है कि 0 केल्विन तापमान पर एक परिपूर्ण क्रिस्टल की एंट्रोपी 0 ही होती है। तो हमको पता चल गया कि यदि T 0 है, यानी कि टेम्परेचर 0 है, एंट्रोपी 0 है, तो हमारा वहाँ पर पदार्थ का व्यवहार भी 0 ही होगा। अब थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की बात करते हैं। यहाँ पर 5 प्रोसेस हैं, आइसोथर्मल है, आइडियाबैटिक है, आइसोकोरिक है, आइसोबेरिक है, पॉलीट्रॉपिक है। तो ये हैं कहाँ पर, आइसोथर्मल में आपका T कांस्टेंट है तो PV कांस्टेंट है, आइडियाबैटिक में Q 0 है तो PV की पावर गामा कांस्टेंट रहेगा। ये एग्जामों में पूछा जाता है, एग्जामों में भी, और जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनके एग्जामों में भी, चाहे कोई पॉलिटेक्निक कर रहा हो, चाहे बीटेक कर रहा हो, चाहे कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। आइसोकोरिक में V कांस्टेंट रहता है तो Q बराबर डेल्टा U के बराबर होता है। आइसोबेरिक में P कांस्टेंट रहता है तो Q बराबर डेल्टा U प्लस W। पॉलीट्रैपिक में PV की पावर n कांस्टेंट रहता है। ये यहाँ पर डायग्रामों में भी दिखाए हैं, आपने इस तरीके के डायग्राम बना के आप इस चीज़ को समझा भी सकते हैं। तो आप अभी पेन कॉपी लेके इन चीज़ों को नोट डाउन भी कर लें, और मैं इसकी PDF वगैरह अपने टेलीग्राम चैनल जो कि स्टडी विद सोशल इम्पैक्ट के नाम से है उस पर भी भेज दूंगा। अब यहाँ पर आपने देखा होगा जो आपके ऊपर क्वेश्चन थे तो उनका आपको यहाँ पर जवाब मिल चुका होगा। ये जो इन क्वेश्चनों के आपको आंसर कमेंट में लिख के देने हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इज रिलेटेड टू, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा। ये आपके तीन चार क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन हो गए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 2 बार हो गए, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो ये आपको इसमें इनके आंसर मिल चुके हैं। आप कमेंट में इनके आंसर जरूर बताइए, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि आप वीडियो को देख भी रहे हैं और कुछ सीख भी रहे हैं, क्योंकि हमारा मकसद आपको सिखाना है। तो अब यहाँ पर हमने बात करी, अब ये न्यूमेरिकल फॉर्मूला बेस्ड है इन आइसोथर्मल प्रोसेस इन चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू क्या होता है ये आइडियाबैटिक प्रोसेस इन रिलेशन बिटवीन प्रेशर इन वॉल्यूम क्या होता है आइडियाबैटिक प्रोसेस में, आइडियल गैस में इंटरनल एनर्जी डिपेंड ऑन। ये सब क्वेश्चनों के जवाब आपको इसी वीडियो में इसी चीज़ में हैं। तो आपको ये भी कमेंट करके बताना है कि न्यूमेरिकल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन इसका आंसर ये है। थर्मोडायनेमिक्स की आप चक्र की बात करते हैं, कार्नोट चक्र जो कि आइडियल इफिशिएंसी पे काम करता है, ऑटो चक्र जो कि पेट्रोल इंजन, डीजल चक्र इसको डीजल इंजन पे, रैंकाइन साइकिल स्टीम पावर प्लांट में। ये यहाँ पर मैंने 2 डायग्राम यानी कि एक ऑटो साइकिल का एक डीजल साइकिल का दिखाया है। इन चीज़ों को देख लो, एग्जाम्पल 4 के लिए इसमें एक समझाया भी है कैसे हम B1 B2 की पावर निकाल सकते हैं और कैसे हम इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं।
ये उस वैसी डीजल साइकिल है, कौन सा जो हमारी हमने आपको आईसी इंजन जो वीडियो बनाई थी वो भी आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि सक्शन स्ट्रोक होता है, कंप्रेशन होता है, पावर स्ट्रोक होता है, एक्सपेंशन होता है, एग्जॉस्ट होता है। ये सब चीज़ें यहाँ पर डीजल साइकिल में हमने यहाँ पर दिखाया गया है। कार्नोट चक्र है, रैंकाइन साइकिल है, स्टीम पावर प्लांट, आइडियल एफिशिएंसी की बात करता है। जो रैंकाइन आपने देखा होगा एक कंडेंसर है, उसके बाद पंप लगा है, पंप से आपने जो भी वाटर वगैरह है उसको बॉयलर में भेजा, हीट दी, पानी गर्म हुआ, भाप बनी, भाप को आपने टरबाइन में, टरबाइन ने अपना वर्क करना शुरू किया, यानी कि वर्कआउट यहाँ पर हो गया आपका। तो ये रैंकाइन साइकिल पे है। ये कभी पूछा भी जाता है जो स्टीम पावर प्लांट हैं ये किस साइकिल पे निर्भर करते हैं, तो ये रैंकाइन साइकिल पर करते हैं। इससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन है, इनके भी आपने आंसर मेरे को कमेंट में देने। ऑटो साइकिल यूज्ड इन, सब चीज़ें बिल्कुल क्लियर है। यदि आप वीडियो देखोगे आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आप वीडियो देखो, क्वेश्चनों के आंसर देखो, यही क्वेश्चन है जो एग्जामों में आते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप यदि इस तरीके से देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये टॉपिक तो बिल्कुल क्लियर हो गया। टॉपिक पर टॉपिक हम क्लियर, हमारा कंटेंट ही वही होने वाला है। हम टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिकों को बहुत अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। आप यदि पॉलिटेक्निक बीटेक के स्टूडेंट हैं तो ये तो आपको यहीं से क्लियर हो जाएगा। आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब भी आएगा तो आपको लगेगा ये तो मुझे याद हो चुके हैं। हमारा मकसद ही यही है। तो इसीलिए वीडियो को मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ऐसा कंटेंट और लोगों ने भी बनाया होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बहुत अच्छे बनाया होगा, लेकिन मैंने जो कंटेंट बनाया वो इस अकॉर्डिंग बनाया है, एग्जाम की तैयारी भी हो, अभी करंट में पढ़ाई कर रहे हो उसकी तैयारी भी हो, और एक बेसिक आदमी थर्मोडायनेमिक के बारे में क्या सोचता है मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पर रख रहा हूँ। मैं तीनों को लेके चल रहा हूँ। मैं किसी एग्जाम की तैयारी को लेके नहीं चल रहा हूँ, मैं केवल पॉलिटेक्निक और बीटेक के बच्चों को लेके नहीं चल रहा हूँ। मैं एक आम आदमी क्या थर्मोडायनेमिक्स है उसको भी पता होना चाहिए। मैं इस हिसाब से यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ। इसमें तीनों लोग कवर हो रहे हैं। एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एंट्रोपी परफेक्ट क्रिस्टल। आप यदि वीडियो आप देखोगे तो आप इन क्वेश्चनों को ऐसे करोगे कि आपको लगेगा थर्मोडायनेमिक, और ये जो थर्मोडायनेमिक्स का मैंने वीडियो नहीं है, ये सब क्वेश्चनों को यहाँ पर कवर किया है। तो यदि इस पूरी वीडियो की सारांश समरी की बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी प्लस हीट प्लस वर्क पे काम करता है। 4 लॉ हैं जो कि फाउंडेशन है अपने सब्जेक्ट की। प्रोसेस ऑफ साइकिल है, ये हमने लिया है जो साइकिल वगैरह, ये आरआरबी जेई, स्टेट जेई वगैरह के लिए हो सकता है। रिवीजन प्लस PYQ देख सकते हैं जो कि आपको एग्जाम की उसमें आपकी मदद कर सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये कंटेंट उस व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए जिसको असल में ऐसे कंटेंट की अभी तक ज़रूरत है। हम इसी तरीके से वीडियो बनाएंगे, आपका मोटिवेशन मिलते रहे, आप क्वेश्चनों को हल करें, उनका आंसर कमेंट में भेजें तो हमें इससे मोटिवेशन मिलता है। यदि हमसे कोई त्रुटि हो जाती है, कोई गलती हो जाती है तो उसे भी आप कमेंट करके बताएं, क्योंकि हमारा मकसद है कि आपको सही जानकारी मिले। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।